खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। भाजपा की महिला पार्षद से छेड़छाड़ और परिवार से की गाली गलौज। जिला अस्पताल के समीप बदमाश युवकों ने की हरकत। बारिश से सड़कें हुई लबालब और दुकानों में घुसा पानी। वहीं दोपहिया चालकों एवं राहगीरों ने उठाई भारी परेशानी। युवक की हत्या के 2 दोषियों को हुई उम्र कैद। उधार की रकम को लेकर नेतला निवासी व्यक्ति का हुआ था मर्डर। और दहेज की खातिर विवाहिता की हत्या कर कुएं में फेंका। खरखड़ा में हुई घटना के बाद पियर पक्ष ने करवाई रिपोर्ट। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर शहर में भाजपा की महिला पार्षद के साथ छेड़छाड़ और गाली गलौज का मामला सामने आया है। वार्ड नंबर 50 की पार्षद नेहा सैनी अपने पति राजू सैनी और बच्चे के साथ सोमवार रात एक शादी समारोह से लौट रही थी। जैसे ही उनका वाहन जिला अस्पताल के पास पहुंचा, तभी बाइक सवार कुछ युवकों ने रास्ता रोक लिया और महिला पार्षद से अभद्रता शुरू कर दी। आरोप है कि युवकों ने पार्षद पर गंदे कमेंट्स किए और उनके पति एवं बच्चों को गालियां दी। विरोध करने पर युवकों ने जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद युवक जिला अस्पताल परिसर में घुस गए। पार्षद और उनके पति भी अस्पताल में पहुंचे और विरोध जताया, लेकिन इसी बीच आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी गई। आसपास लगे CCTV कैमरों की मदद से पुलिस आरोपियों की पहचान में जुट गई है। उधर पार्षद के पति राजू सैनी ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि के साथ सरेआम ऐसी हरकत से आमजन की सुरक्षा का अनुमान लगाया जा सकता है। मैं आपका जी, मेरा नाम राजू सैनी है, स्कीम नंबर 2 का निवासी हूँ और मेरी पत्नी धर्मपत्नी नेहा गुप्ता पार्षद भी वार्ड नंबर 50 से। हम मेरे बुआ जी के बेटे का रिटायरमेंट था, उसमें से खाना खा के आ रहे थे सहारा मैरिज होम से। तो हमको रास्ते में यहाँ पे हॉस्पिटल गेट से 10 कदम पीछे ही एक मोटरसाइकिल थी, 3 जनों ने रोका, गाली गलौज करने लगे। मैंने कहा भैया बात क्या है? फिर मेरी मिसेज ने पूछा, मेरी मिसेज के साथ भी अभद्र व्यवहार, गाली गलौज, बच्चे के साथ भी गाली गलौज और जान से मारने की धमकी यूं कर रहे थे। अब मैं मतलब कैमरे के सामने बोल नहीं सकता, इतना गंदा बोले हैं। फिर उसके बाद वो सीधा अस्पताल में आ गए। फिर उसके बाद मैंने सीधा कंट्रोल रूम को फोन कराया और फिर मेरे 1-2 घर के मेंबर उनको फोन कराया। फिर सीधा हम यहाँ पे आए थे। यहाँ पे मिल भी गए वो ये जो खड़े हुए ना यहाँ पे मरीज इनके साथ थे, और वो फिर पीछे के रास्ते से वो भाग गए। तो इसका मतलब प्रशासन अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो मतलब लोग बाग रात में भी सुरक्षित नहीं, रात में क्या दिन में भी नहीं होंगे फिर इस हिसाब से। तो ये कहाँ पे घटना हुई है? ये अपने हॉस्पिटल के गेट पे सर। गौरतलब है कि कुछ अरसे पहले मोती डूंगरी क्षेत्र में घूमने गई महिला और उसके पति के साथ भी बदमाशों ने हरकत की थी। शहर में ऐसी घटनाओं के चलते गश्त मजबूत करने की जरूरत बनी हुई है। मानसून में शहर की जल निकासी व्यवस्था चौपट नजर आ रही है। मंगलवार को भी मूसलाधार बारिश से अलवर शहर की सड़कों पर लबालब पानी भर गया और आवाजाही मुश्किल हो गई। सामान्य चिकित्सालय परिसर में 1 फीट तक पानी भर गया। इसके अलावा अंबेडकर नगर, एसएमडी सर्किल, बिजली घर और जेल चौराहे पर भी यही स्थिति नजर आई। अलवर शहर के अशोका टॉकीज, बस स्टैंड, मनुमा, घंटाघर, काली मोरी और स्वर्ग रोड सहित कई जगह सड़कें पानी में डूब गई। वहीं चूड़ी मार्केट के बाजारों में 2 फीट तक पानी भरने से यातायात अवरुद्ध बना रहा। दोपहिया चालकों राहगीरों ने तो भारी परेशानी उठाई। लगातार मूसलाधार बारिश से सागर जलाशय और किशन कुंड पर झरना भी बहता दिखा। इसके अलावा किशन कुंड और सागर में भी पानी की जबरदस्त आवक हुई है। उधर देर रात से ही रिमझिम बारिश जारी रही। इसके बाद सुबह लगातार तेज बारिश का दौर चला। चूड़ी मार्केट, नीलामी चबूतरे के चौक में तो पानी दुकानों के अंदर तक घुस गया। पास में ही संतोषी माता के मंदिर में भी पानी प्रवेश कर गया। इसके अलावा चौक में खड़ी दुकानदारों की ठेलियां पानी में डूब गई। मंदिर के पुजारी ने बताया कि यहाँ सभी नाले नालियां रुकी हुई हैं। इसके अलावा इस इलाके में पुराने मोहल्लों लादिया सहित त्रिपोलिया के आसपास का पानी तेजी से आता है। इसके अलावा अखेपुरा मोहल्ले में लाल खान का पानी इतना अधिक आता है कि लोगों के घरों में भर जाता है। साथ ही जहरीले जीव जंतुओं का डर बना रहता है। यहाँ सड़क भी खस्ता हालत में है।
भैया आज का जो मौसम सुबह से अचानक इतनी बारिश आई तो क्या कहना चाहेंगे? भैया आज ऊपर वाले की भोलेनाथ जी की बहुत अच्छी कृपा हुई है, जो अलवर शहर में बहुत अच्छी बारिश हुई है और इसमें नदी नाले भी उफान पे और यानी सड़कों पे पूरा अच्छी तरह से पानी भरा हुआ है। मार्केट के अंदर जितने भी अंडरग्राउंड जो चूड़ी मार्केट के थे उनमें से यानी ऐसे अंडरग्राउंड है जो यानी सब लबालब हो गए और पानी की उनसे स्पीड भी तेज़ थी और पानी बहुत अच्छे से बरसा है। सर ये पहली बार ऐसा केस देखा है जो हमने चबूतरे से 1 ब्लान 1.5 ब्लान ऊपर पानी गया है। मेरा मंदिर है नीलामी चबूतरे के नीचे, ऊपर से भी पानी आया है, आपके नीचे से रास्ता मिला नहीं पानी को, मंदिर तो अंदर तक पानी गया है, कम से कम माता रानी के इतने से रह गया बस। उधर बस स्टैंड के बाहर सहित अशोका टॉकीज से पुलिस कंट्रोल रूम तक सड़क मार्ग पर 3 फीट से अधिक पानी भर गया। यहां पानी यहां स्थित दुकानों के अंदर भी घुस गया। साथ ही चालकों को पैदल ही धक्के देकर वाहनों को पानी से बाहर निकालना पड़ा। इसके अलावा सड़क के दोनों ओर यातायात बंद होने के चलते जाम की स्थिति बन गई। कुल मिलाकर मौजूदा स्थिति जल निकासी इंतजामों की पोल खोल रही है। और वहीं बारिश के चलते केंद्रीय बस स्टैंड स्थित अलवर आगार के कार्यालय में पानी भर गया। ऐसे में कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं चालक कजोड़राम सैनी ने बताया कि वे मुख्य प्रबंधक के पास किसी कार्य के लिए आए थे, लेकिन यहां प्रवेश करना भी मुश्किल हो गया है। कजोड़राम सैनी हूँ साहब, मैं अलवर आगार में ड्राइवर के पद पे हूँ और ऑफिस जाते हैं तो बरसात आ जाती है तो पानी हो जाते हैं, बड़ी मुश्किल से जाना होता है। आज भी भारी बारिश की वजह से बिल्कुल ब्लॉक हुआ पड़ा है रास्ता, परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। किस तरह से काम कर रहे हो फिर जाने अंदर? बस अब मेरा तो ऑफिस में जाने का सीएम साहब के पास चल जाता हूँ, बाकी कर्मचारी बड़ी मुश्किल से जाते हैं, पानी भरा हुआ है। और वहीं हाल ही श्रमदान एवं मरम्मत कार्य के बाद किशन कुंड में रिसाव रुकने के साथ ही लबालब पानी भर गया है। पास की पहाड़ियों से झरने के रूप में मंगलवार को लगातार पानी आता रहा। लोगों ने इस नज़ारे को देखने एवं कैमरे में कैद करने का लुत्फ उठाया। गौरतलब है कि मरम्मत कार्य के बाद इंजीनियर राजदीप शर्मा के नेतृत्व में समय रहते बल्लियां आदि हटा ली गई थी। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो कूदकर नहाने वाले लोगों के साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती थी, जबकि चेतावनी बोर्ड अभी भी लगे हुए हैं। उधर भारी बारिश के चलते पानी अलवर के ट्रांसपोर्ट नगर प्रीत विहार हाउसिंग बोर्ड में भर गया। यहां नाला क्षतिग्रस्त है और ऐसे में स्थानीय लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा न्यू प्रीत विहार कृषि कॉलोनी में भी पानी मकानों में घुस गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि मुख्य नाला जगह जगह से टूटा हुआ है। इसके अलावा न्यू प्रीत विहार के पास खाली प्लॉट और मकान में पानी जमा हो गया। यहाँ लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर स्थित हाउसिंग बोर्ड के मकानों में के तालाब बन गई। साथ ही सीवरेज का पानी भी सड़कों पर आने से गंदगी का आलम बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नाले की सफाई नहीं होने से बारिश के समय यह ओवरफ्लो हो जाता है। साथ ही नाले की मरम्मत भी नहीं करवाई गई है। हाउसिंग बोर्ड एवं नगर निगम के अधिकारी मौके पर निरीक्षण तो करते हैं, लेकिन नतीजा नहीं निकल पा रहा। ऐसे में स्थानीय लोगों को दिन रात परेशानी झेलनी पड़ती है। मेरा नाम अंकित है और मैं ट्रांसपोर्ट नगर में रहता हूँ। ये 1 बट्टा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा पानी भर चुका है। यहाँ से आसपास से वहाँ से नाला टूटा पड़ा है, वहाँ से नाला टूटा पड़ा है। ये सारा पानी यहाँ आ चुका है। साइड वाले घर में तो घुस भी चुका है। हमारा घर थोड़ा ऊंचा है तो इसलिए बस जाने वाला है पानी। आप देख सकते हो, उधर दिखाइए उधर। ये समस्या पिछले काफ़ी दिनों से है, काफ़ी बार इस बारे में अवगत भी कराया है, बट इस पर कोई ध्यान नहीं देता। आते हैं 1-2 बार इसकी सफाई करवा देते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉपर सफाई हो नहीं पाती, ना कचरा निकल पाता है और ये तो हर बार इसका यही हालत है। अभी जैसे नाला टूटा हुआ है आपके घर के पास में, तो ये सारा पानी आपकी कॉलोनी में आ रहा है, घरों में घुस रहा है, तो आपने शिकायत की इसकी कभी? हाँ, कई बार पोर्टल पे भी शिकायत डाली हुई है, कई बार वैसे भी बताया हुआ है, बट बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करते हैं और उसके बाद में कुछ नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि नाले की प्रॉपर सफाई नहीं हो रही है? हो रही है? नहीं, सफाई प्रॉपर नहीं हो पाती, बस थोड़ा सा कचरा ऊपर हटा देते हैं। अच्छा, नीचे से प्रॉपर इसकी गहराई तक जहाँ तक होना चाहिए वो नहीं हो पाता। मतलब इसके पैंदे तक जो नीचा है वहाँ तक कचरा तो भरा हुआ है। हाँ, ये तो काफ़ी भरा हुआ है, आधा तो इस मिट्टी से भरा ही हुआ है ये। अगर इसको साफ कर दे तो पानी शायद हाँ, तो वाटर लेवल थोड़ा नीचे चला जाएगा, बहाव। हाँ, तो ये पानी नहीं भरेगा। बिल्कुल। यहाँ पे 1/83, 84, 85 जो भी लाइन है सभी नाले से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे बारिश का पानी है जो हमारे रोड के घर के सामने भरा हुआ है और सिविल लाइन से हम इतना परेशान है। कंटिन्यू 3 महीने से लगातार हम फ़ोन कर रहे हैं पर कोई रिएक्शन ले ही नहीं रहे।
नहीं, शिविर के पानी से क्या समस्या, क्या आपके घर का आगे बढ़ता है, क्या है समस्या? हमारी नाली मेरे घर के सामने बिल्कुल रोड पे आ जाता है और पूरी चारों मेरे कॉलोनी का पानी हमारे यहीं पे ही आ रहा है। शिविर का पानी? शिविर का पानी। और और बारिश? 3 महीने हो गए कंटिन्यू। और बारिश, जब भी बारिश होती है पूरा, ये आपके सामने है, रोड पे भी है और नाली में भी है, पूरा पार्क भरा हुआ है। उधर अलवर के एरोड्रम रोड पर भी बारिश का पानी भर गया। ऐसे में कई मोटरसाइकिल और स्कूटी बंद हो गई। इस दौरान सड़क एक नदी के रूप में दिखाई दी। अलवर की अनुसूचित जाति जनजाति अदालत ने एक युवक की हत्या के मामले में 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही 60 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। एक आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी है। विशिष्ट लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाना ने बताया कि 23 जुलाई 2014 को नैथला निवासी अनीता मीणा ने मालाखेड़ा थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया गया कि उसका पति सरजीत मीणा अपने दोस्त खेरवाड़ा निवासी समय सिंह गुर्जर के साथ 21 जुलाई 2014 को गया था। 23 जुलाई को सूचना मिली कि लक्ष्मण सैनी के बाजरे के खेत में उसके पति सरजीत का शव मिला है, जो आधा जमीन में गड़ा हुआ था। पुलिस ने इस मामले में समय सिंह गुर्जर सहित नरेश और रिंकू जाटव को गिरफ्तार किया था। मृतक सरजीत ने समय सिंह से रुपए उधार लिए थे और उधार नहीं चुकाने पर समय सिंह ने उसकी मोटरसाइकिल छीन ली थी। इसके अलावा बार बार तकादा कर रहे थे। इसी मामले में षड्यंत्र रचकर सरजीत की हत्या कर दी गई। अदालत की पीठासीन अधिकारी अनीता सिंघल ने कैरवाड़ा निवासी समय सिंह गुर्जर और नरेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं मामले के दौरान रिंकू जाटव की मौत हो चुकी है। देखिए, मालाखेड़ा थाने पर एक तहरीरी रिपोर्ट मृतक सरजीत सिंह की पत्नी अनीता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने ये बताया था कि दिनांक 23/7/2014 को उसका पति सरजीत उससे ये कहकर गया था कि वह अपने दोस्त समय सिंह वगैरह के पास में जा रहा है। समय सिंह के पास में सरजीत की मोटरसाइकिल थी और क्योंकि उसने उससे पैसे उधार ले रखे थे सरजीत से, तो समय सिंह से, तो इस बात को लेकर उनका विवाद था कुछ। तो वो 21/7/2014 को घर से गया। उसके बाद में उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। फिर उसकी पत्नी से उसकी कोई बात नहीं हुई थी। दिनांक 23/7/2014 को लक्ष्मण सैनी के बाजरे के खेत में उसकी आधी दबी हुई डेड बॉडी सरजीत सिंह की खेत में मिली थी, जिसको मुकामी पुलिस ने रिकवर किया। रिकवर करने के बाद में उसकी पत्नी अनीता सिंह ने आइडेंटिफाई किया कि ये मृतक सरजीत की लाश है। बाद में पुलिस ने पूरा अनुसंधान करके 3 मुलजिमों के खिलाफ, जो कि योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया था, तीनों मुलजिम समय सिंह, रिंकू जाटव और नरेश और ये मृतक सरजीत, चारों आपस में दोस्त थे। तो इनका मोटरसाइकिल को लेकर के विवाद था। इसी बात को लेकर इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से इसकी हत्या की, मृतक की। पुलिस ने अनुसंधान से तीनों मुलजिमान के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 3 से 2, 201, 34 आईपीसी व 3 SC/ST एक्ट में इनका चालान पेश किया था। न्यायालय ने पीठासीन अधिकारी श्रीमती अनीता सिंदल जी के द्वारा आज इस मामले का फैसला सुनाया गया है। दहेज को लेकर विवाहिताओं की हत्या के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसी ही घटना में ग्राम खरखड़ी में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में गिरने से मौत हो गई। मृतका की पहचान मुस्कान के रूप में हुई है, जिसकी शादी मार्च में तनुज से हुई थी। मृतका के चाचा सुनील कुमार और मां कमलेश ने आरोप लगाया कि मुस्कान के ससुराल वाले दहेज को लेकर लगातार प्रताड़ित करते थे और 2 बाइकों की मांग कर रहे थे। घटना वाले दिन पति सहित ससुर और अन्य व्यक्ति ने मारपीट की और उसे कुएं में फेंक दिया। सूचना मिलते ही पियर पक्ष मौके पर पहुंचे और युवती को कुएं से निकालकर अस्पताल लाया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। पीड़ित परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। साहब चाहिए, हमें बुला के लाओ वहाँ से। क्या नाम है आपका? कमलेश। क्या लगती हो आप मृतक का? बेट माँ। क्या पूरा मामला कब बेटी है उससे बात हुई आपकी? कब बात हुई थी आप? मेरी बात ही नहीं कराई ना इन्होंने, मेरी कोई बात ही नहीं कराते। पहले कभी बात हुई? ना करवाई, जब से मेरे घर से गई है जब से बात ही ना करवाई है। कौन झगड़ा करता है? सभी झगड़ा करे, कौन करे, सासू ले। क्यों झगड़ा करते हैं? क्यों झगड़ा करते हैं? अभी वही दहेज का एक मोटरसाइकिल दे दी, अब भरभरिया में नूके के एक और दे। आज मेरी बेटी मार के कुआं में फेंक दी। मोटरसाइकिल के चक्कर में, दहेज के चक्कर में लड़के को मारा।
क्या नाम मृतक का? मुस्कान कहाँ की निवासी? इस्माइलपुर। किसने मारा? उसकी सासू ने। क्या नाम है हमलावर? गुड्डी। के पति इसको डिमांड कर रहे थे क्या? हाँ, बाइक की डिमांड कर रहे थे। आज क्या विवाद हुआ था? आज सुबह हमारे पास फोन आया था कि भाई एक बाइक दिए, 2 लड़कियों के बीच में तो 2 बाइक चाहिए। किसका फोन आया था? इसकी सासू थी जो, उसका ही फोन आया। हरियाणा के देवला नंगली गांव में श्वान के काटने से जख्मी व्यक्ति की हालत बिगड़ने पर उसे जयपुर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार करीब 20 दिन पहले गांव में एक श्वान ने साहुन खान नाम के व्यक्ति पर हमला कर दिया था। उसके बाद साहुन के एक हाथ में जगह जगह काले काले निशान हो गए। पास के एक चिकित्सक से परिजन उसका इलाज करवाते रहे, लेकिन अचानक तबीयत खराब होने पर उसे जिला अस्पताल लाया गया। यहाँ से साहुन खान को जयपुर रेफर कर दिया गया। उसे रेबीज होने की आशंका है। उधर परिजन सलीम ने बताया कि जब से साउंड को श्वान ने काटा है, उसे हर जगह वही श्वान नजर आता है। कुछ दिन पहले कुत्ते ने काटा था, लगभग 1.5 महीना पहले। 3-4 महीने 1.5-2 महीने पहले। अच्छा, हाँ। फिर क्या हुआ इनके साथ? इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती गई है और बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है प्रेजेंट टाइम। अच्छा, तो उसके बाद कहाँ लेके आए आप? हाँ, यहीं अलवर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल। यह क्या बता रही है? ये अभी तो एडमिट करने के लिए बोल रहे हैं, पता नहीं फिर रेफर करने के लिए बोल रहे हैं। क्या स्थिति है उसकी? उसकी ज़्यादा सीरियस स्थिति है। अच्छा, हाँ। तो कुत्ता कहाँ खाया था उनको? तो गांव में ही खा लिया कुत्ते ने। उसके बाद इंजेक्शन नहीं लगवाया? इंजेक्शन लगवाए, 3 लग गए, 1-2 तारीख का है यार। अच्छा, अब क्या स्थिति है उनकी? उसकी स्थिति ज़्यादा खराब है। किस कारण से है? कुत्ते का असर ज्यादा हो गया खाने में। तातारपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खरेटा में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। इन्हें उपचार के लिए अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल शैलेंद्र ने बताया कि उनके परिवार के बीच जमीन के बंटवारे के विवाद पहले से ही चला आ रहा था, लेकिन सोमवार शाम को विवाद उस समय बढ़ गया जब एक पक्ष ने जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। इस दौरान उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। उधर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। तारबंदी कर रहे थे दूसरी पार्टी वाले, तारबंदी पटवारी थोड़े देर पहले रोक के गया था तारबंदी करना मत। मैं रोकने के लिए गया तो मेरे को मतलब मैं टांग पे फावड़ा मार के तो मेरी टांग तोड़ दी। मैं वहीं गिर गया। गिरे के भी 2-3 लट्ठों ने मेरे हाथ पे मार लिए, फिर अपना मैंने बचा लिया। हाथ पे मतलब 3 लट्ठ टिके हाथ पे। हमला करने वाले कौन लोग थे? हाँ। हमला करने वाले कौन लोग थे? एक गुरमीत सिंह, गुरदीप सिंह, सोनी, गुलाब सिंह। प्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर जोगवंदिर ताहिल की स्मृति में अलवर के मोती डोंगरी क्षेत्र में सभा का आयोजन किया गया। यह आयोजन अलवर मेवात शिक्षण विकास संस्थान, जनवादी लेखक संघ और सृजन संस्थान ने किया। वहीं अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार जीवन सिंह मानवी ने की, जबकि मंच संचालन नूर मोहम्मद द्वारा किया गया। वक्ताओं ने कहा कि प्रोफेसर ताहिल प्रगतिशील जनवादी मूल्यों की अलग जगाने वाले कवि और विचारक थे। इस अवसर पर एडवोकेट हरिशंकर गोयल, मौलाना हनीफ, मौलाना अनस, नीला पंडित, भरत मीणा, रामचंद्र राग, इंजीनियर सद्दीक अहमद, राजकुमार बख्शी और पूर्व सरपंच नूर मोहम्मद आदि मौजूद रहे। साथ ही प्रोफेसर ताहिल के परिजन सुधा एवं महेंद्र गुप्ता सहित एमिड संस्थान की छात्राओं ने भी विचार व्यक्त किए। पर्यावरण एवं वन मंत्री संजय शर्मा ने कठोर में इवांका स्कूल में शैक्षिक सेमिनार और प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत की। साथ ही प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस दौरान कठुमर विधायक रमेश खींची भी मौजूद रहे। वन राज्य मंत्री शर्मा ने कहा कि शिक्षा देश का भविष्य निर्धारित करती है। वहीं राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए निरंतर सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दोनों बजट घोषणाओं में अलवर जिले को शिक्षा के क्षेत्र में सौगातें दी हैं। उन्होंने कक्षा 10 में 98.67% अंक प्राप्त करने वाले श्रेयांश खंडेलवाल सहित 20 प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया। वहीं मंत्री संजय शर्मा और कठुमर विधायक खींची ने स्कूल परिसर में पौधरोपण किया और उन्होंने मैतना गांव में वन विभाग की 1452 बीघा जमीन पर बाउंड्री वाल, पौधरोपण और गौशाला खुलवाने का आश्वासन भी दिया। उधर इस अवसर पर योगेंद्र कुशवाहा, श्याम शरण सिंह, स्कूल डायरेक्टर सुरेश खंडेलवाल, विनय खंडेलवाल, मोहित खंडेलवाल, शेर सिंह मीणा, सुनील बजाज और अशोक जैन आदि मौजूद रहे।
वन पर्यावरण एवं जलवायु संवर्धन परिषद के प्रदेश अध्यक्ष देशाज वर्मा के जन्मदिन पर राजस्थान में प्रत्येक जिले में 100 पौधे लगाने का अभियान पूरा किया गया है। वर्मा ने बताया कि अलवर इकाई की ओर से कंपनी बाग और नेहरू गार्डन में पौधरोपण किया गया है। इससे पर्यावरण शुद्ध रखने में मदद मिलेगी, साथ ही सामाजिक एवं अन्य अवसरों पर पौधे लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको जो मेरे जन्मदिन के ऊपर बाइट ले रहे हैं और कार्यक्रम दिखा रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी परिषद की ओर से पूरे राजस्थान में मेरे जितने भी जिला प्रमुख हमने बनाए हैं, वो मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर जिले पर 100 पेड़ लगाने का संकल्प लिया था, वो आज पूरा कर रहे हैं। और आज आपने देखा होगा कि मैंने खुद ने भी, अभी आपने देखा कि मैंने खुद मेरे घर के आसपास करीब 20 से 25 पेड़ यहाँ लगा चुका हूँ और कंपनी बाग और नेहरू पार्क में मेरा कार्यक्रम है, वहाँ भी पेड़ लगाए जाएंगे। इस तरह हम पर्यावरण को शुद्धता की ओर ले जाने के लिए एक संकल्प लिया था राजस्थान में। राजस्थान सरकार के कंधे से कंधे लगाकर हम कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारा हर कार्यकर्ता, या शादी हो या जन्मदिन हो या कोई कार्यक्रम हो, तो वो एक पेड़ लगाएगा। लेकिन आज हमारे पूरे राजस्थान का विशेष कार्यक्रम चला के हर जिले पे 100 पेड़ लगाने का हमारा जो संकल्प है पूरा होने जा रहा है और शाम तक हमारी पूरी रिपोर्ट आएगी। आज सर, परिषद के कार्यकर्ता या प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्र अध्यक्ष के जन्मदिन पर जिस तरह से पौधारोपण करते हैं, तो जन्मदिन पर पौधारोपण एक नई परंपरा आपने डाली है। इससे पहले एक पेड़ माँ के नाम जो प्रधानमंत्री का आह्वान पर था, लेकिन अब जन्मदिन पर भी या और अन्य अवसरों पर भी पौधारोपण किया जा रहा है, तो नई परंपरा शुरू किया, क्या कहना चाहिए? पत्रकार महोदय, ये परंपरा नहीं है, ये मोदी जी का विजन था, एक पेड़ माँ के नाम, और हम इस विजन में सबसे आगे होकर काम करना चाह रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम, मुझे जो राजस्थान का दायित्व दिया था, राजस्थान में हमने पहले भी बहुत पेड़ लगाए थे और अब भी हमारा कार्यक्रम चालू है। लेकिन विशेष अभियान हमारा जन्मदिन को लेकर हमारे कार्यकर्ताओं ने रखा, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मेरे परिषद के सभी कार्यकर्ता आज के दिन अपने जिले में 100 पेड़ लगाने का संकल्प लिया है, वो पूरा कर रहे हैं। दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि आज के दिन ही हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी का जन्मदिन है। कल भी हमारे कार्यकर्ताओं, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन मनाया और आज राजस्थान सरकार के मंत्री संजय शर्मा जी शाम को सर्किट हाउस में भी कार्यक्रम कर रहे हैं और हर कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष पर, उनके जन्मदिन पर भी एक पेड़ माँ के नाम के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया है हमारी टीम, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भूपेंद्र यादव जी के जन्मदिन पर और मोदी जी का विजन एक पेड़ माँ के नाम को संकल्प की तात्पर्य लेते हुए उसको पूरा करने के लिए तत्पर है। और आने वाले समय में हमारा लक्ष्य है कि भारत के अंदर प्रदूषण मुक्त किया जाए, उसमें अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाए, ऐसा मेरा मानना है। उधर परिषद की जिला इकाई ने जिला प्रमुख जीतू चौधरी के नेतृत्व में कंपनी बाग में प्रदेश अध्यक्ष देशाज वर्मा सहित केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के जन्मदिन पर पौधे लगाए। यहां प्रमुख रूप से पीपल, बरगद एवं ऑक्सीजन प्रदान करने वाले पौधे लगाए गए। इससे पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करने में मदद मिलेगी। पर में नेहरू गार्डन उद्यान के अंदर आज हमने 11 पौधे लगाए हैं। माननीय देशराज जी वर्मा चेयरमैन है, हमारे जो संस्था है उसके चेयरमैन है, वन एवं जल पर्यावरण परिषद के, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज पौधारोपण किया जा रहा है, जिससे कि वातावरण शुद्ध होगा, ऑक्सीजन मिलेगा। एसीओ के माध्यम से ऑक्सीजन जा रहा है वो हमको वापस पौधों के माध्यम से वापस मिलेगा। कितने पौधे पूरे राजस्थान में परिषद के जो जिला प्रमुख हैं अलग अलग जिलों में लगा रहे हैं आज? कहीं 100, एक जिला प्रमुख को 150 लगा रहा है, कोई 100 लगा रहा है, कहीं 50 लगा रहा है, तो ऐसे कुल मिला के 1100 पौधे पूरे राजस्थान में लगेंगे। आज ये नेहरू पार्क में पौधारोपण का कार्यक्रम हमारा जिला प्रमुख वन एवं पर्यावरण परिषद इकाई राजस्थान की ओर से किया गया है और यह कार्यक्रम हमारे केंद्रीय मंत्री, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नेहरू पार्क में अंदर आज पीपल का पेड़ एक लगाया है और हमारे पूरे जिले के अंदर आज 100 पेड़ लगाने का जो आह्वान था वो पूरा हो रहा है। 100 पेड़ हम पूरे जिले में लगाएंगे और वो भी हमारे नेतृत्व जो जिला प्रमुख है जितेंद्र चौधरी जी, इनके नेतृत्व में पूरे जिले में मंडल तक कार्यक्रम किया जा रहा है। वो कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है नेहरू पार्क में पेड़ लगाते। सर, कितने तरह के कितने पेड़ लगाए नेहरू पार्क? देखिए, नेहरू पार्क के अंदर हमारे अभी 7 पेड़ यहाँ लगे हैं और मंडलों में और तहसील लेवल पे पेड़ लगे हैं। पीपल का लगाया है, बड़ का लगाया है, बरगद का, शीशम का, सहजूद का, इस तरह के पेड़ लगे हैं। लेकिन आज राजस्थान में हम अलग अलग तरह के आम के पेड़ भी लगाए हैं, कई जगह हम नशों का पेड़ भी लगाए हैं, तो हर तरह के पेड़ हम लगा के दे रहे हैं। और अब मैं बताना चाहूँगा आपको, वन एवं पर्यावरण जो परिषद हमारी इकाई है, MOEFCC है, उसके तहत आने वाले समय में बहुत बड़े हर तहसील पे हम एक छोटा नर्सरी के रूप में हम मंडल पे या तहसील नर्सरी उत्पादन करें, नर्सरी रूप डेवलपमेंट करने के लिए जा रहे हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के सचिव मोहनलाल सोनी के मुख्य अतिथि में इटाराना मिलिट्री स्कूल में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों और सामाजिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना था। प्राधिकरण के सचिव सोनी ने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य पर विस्तृत जानकारी दी। साथ ही कहा कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिविर में महेश कोटवाल ने भी महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी दी। साथ ही न्यायालय की सामान्य कार्यप्रणाली और प्रक्रिया के बारे में भी शिक्षित किया। इस अवसर पर स्टाफ ऑफिसर कर्नल दीपक शर्मा, प्रधानाचार्य डॉक्टर नीरा पांडे, स्कूल काउंसलर अंजलि भारद्वाज, रविंद्र कुमार एवं पीएलवी मुस्तफा खान आदि मौजूद रहे, जबकि मंच संचालन रेणु द्वारा किया गया। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद मंगलवार से जिले से सभी स्कूलों में चहल पहल शुरू हो गई। इसके साथ ही स्कूलों में प्रवेश उत्सव का दूसरा चरण भी आरंभ हो गया है। जिला शिक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि सभी राजकीय और निजी स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो गई है। साथ ही सरकारी स्कूलों में प्रवेशोत्सव के तहत नामांकन वृद्धि के प्रयास किए जाएंगे। इस बार 30 जून तक विद्यालयों का अवकाश है। 1 जुलाई से विद्यालय खुलेंगे। नामांकन के लिए प्रथम चरण समाप्त हो चुका है, प्रयास किए गए हैं। द्वितीय चरण 1 जुलाई से प्रारंभ होगा, जिसमें डोर टू डोर सर्वे करवा के अनामांकित बच्चों को, जो छात्र हैं जो कहीं भी नामांकित नहीं हैं, उन्हें विद्यालय से जोड़े जाने का कार्यक्रम है, जिससे अधिक बच्चे सरकारी विद्यालयों में प्रवेश ले सकें। सरकारी स्कूलों में अब व्यवस्थाएँ सुधारी जा रही हैं। तमाम तरह की सुविधाएँ सरकारी स्कूलों में, तमाम तरह की योजनाएँ सरकारी स्कूलों में हैं। अभिभावक धीरे धीरे समझने लगे हैं और विद्यालयों से जुड़ने लगे हैं। पहले एक अंग्रेजी माध्यम का एक चलन था, बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश दिलाने के लिए अभिभावक उत्साहित रहते थे, लेकिन अब सरकारी विद्यालय महात्मा गांधी विद्यालय के रूप में अंग्रेजी माध्यम से संचालित हैं। इसलिए अभिभावक अब महात्मा गांधी विद्यालय में भी अपने बच्चों का नामांकन करवा रहे हैं। किसान सभा के जिला अध्यक्ष भोलाराम शर्मा का कहना है कि सिलीसेर क्षेत्र से बोरिंग के बजाय नहर के जरिए अलवर तक पानी लाया जा सकता है। किसानों का मानना है कि बोरिंग होने से इस क्षेत्र की जमीन बंजर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नहर से पानी लाने के लिए अतिक्रमण हटाना होगा। इससे पूर्व लालडिगी आदि क्षेत्रों में इस नहर से पानी आता रहा है। शर्मा ने नकली खाद बीज सहित अन्य समस्याओं पर ध्यान देने की मांग भी की। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगीर ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में
साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, CCTV कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा, 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान, सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 23386663। विशेष धार्मिक यात्रा, 2 धाम, 10 ज्योतिर्लिंग और दक्षिण भारत दर्शन। MB टूर एंड ट्रेवल्स प्रस्तुत कर रहा है एक पवित्र और अविस्मरणीय यात्रा का अवसर, जिसमें आप दक्षिण भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों और 2 धाम, 10 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे। यात्रा प्रारंभ 16 जुलाई 2025, अवधि 20 से 22 दिन। AC बस यात्रा और अनुभवी गाइड। मुख्य स्थल कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी, रामेश्वर धाम, शिरडी साईं बाबा, सीता गुफा, द्वारिकापुरी धाम, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ आदि। विशेष सुविधाएं, घर जैसा शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन, AC बस यात्रा, अनुभवी गाइड, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, उत्तम खान पान की व्यवस्था। किराया स्लीपर 35,000 रुपए, सीट 27,000 रुपए। संपर्क करें भरतपुर 9414695697, अलवर 8439892610। MB टूर एंड ट्रेवल्स, श्रद्धा और सेवा के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। सरिस्का बाग परियोजना में भ्रमण पर 1 जुलाई से रोक लगा दी गई है। यहां मानसून सीजन में जुलाई, अगस्त और सितंबर माह में यह रोक लगाई जाती है। वजह यह है कि बरसात के चलते जंगल के अंदर कच्चे रास्ते पानी से कट जाते हैं और क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसके अलावा वन्य जीवों का प्रजनन काल भी होता है। उधर पांडुपोल जाने के लिए सरिस्का सदर गेट का ट्रैक सहित टेला गेट से पांडुपोल वाला ट्रैक भी खुला रहेगा। वहीं अलवर बफर में बालाकिला वाला मार्ग भी क्षतिग्रस्त होने से बंद है। उधर सरिस्का में भ्रमण बंद होने से एक दिन पूर्व पर्यटक बाघ ST21 को शिकार करते देखकर रोमांचित हो उठे। नेचर गाइड अर्जुन मीणा ने बताया कि रविवार और सोमवार को लगातार बाघ ST21 पर्यटकों को दिखाई दिया। उधर सरिस्का DFO अभिमन्यु सारण ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के आदेश के बाद 1 जुलाई से 3 महीने के लिए पर्यटकों पर रोक लगा दी गई है। हाँ बिल्कुल, इसके लिए भारत सरकार से और राज्य सरकार से स्पष्ट दिशा निर्देश आते हैं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर जो 3 महीने होते हैं, इस समय एक तो प्री ब्रीडिंग सीजन भी होता है काफ़ी जानवरों का, और ऊपर से जो हमारी रोड्स होती हैं, कच्ची रोड होती है, वो भी पानी की वजह से, काफ़ी बरसात की वजह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक ये टाइगर रिजर्व बंद रहे। सरिस्का बाग परियोजना में बरसात के महीनों में यहाँ पर्यटकों पर रोक लगा दी जाती है, जहाँ 3 महीने तक रोक रहती है, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक। और जिसमें बता दें कि जो ट्रैक है, सफारी के ट्रैक होते हैं या वे ट्रैक होते हैं, पानी के कारण ख़राब हो जाते हैं। और वहीं जो वनस्पति है उनका प्रजनन काल होता है और जो वन्य जीव है ब्रीडिंग होती है। तो ऐसे में 3 महीने के लिए अब यहाँ पूर्णतः रोक लगा जाती है और 3 महीने तक सफारी नहीं होगी। जिला ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ ने युवा कार्यकारिणी का विस्तार किया है। उन्होंने नौगावा निवासी हितेश भारद्वाज को युवा प्रकोष्ठ जिला उपाध्यक्ष बनाया है। वहीं अध्यक्ष महेश उपाध्याय और महामंत्री पंकज शर्मा ने भारद्वाज को नौगावा और रामगढ़ तहसील में कार्यकारिणी विस्तार के लिए प्रेरित किया। जल्दी युवा प्रकोष्ठ तहसील कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। वहीं जिला उपाध्यक्ष भारद्वाज का स्वागत भी किया गया।
दौसा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विप्र कल्याण बोर्ड के गठन की मांग उठाई गई है। विप्र फाउंडेशन के युवा प्रदेश सचिव दीपक के नेतृत्व में सीएम के नाम यह ज्ञापन सौंपा गया है। प्रदेश सचिव के अनुसार पिछली सरकार द्वारा विप्र कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था। फिर से बोर्ड का गठन होने से राजस्थान के 8% ब्राह्मणों को मजबूती मिलेगी। उधर इस दौरान विष्णु सौरभ शर्मा, साहिल शर्मा, पंडित बलराम मिश्रा, रामोतार उदावाला, एडवोकेट कमलेश लोकेश शर्मा, अनिल और हनुमान शर्मा आदि उपस्थित रहे। श्रावण मास में डाक कावड़ लाने के सिलसिले में धर्मपुरा गांव के युवाओं की बैठक देवधाम मंदिर पर आयोजित की गई। गंगोत्री से गंगाजल लाकर 23 जुलाई को भगवान भोले का जलाभिषेक किया जाएगा। भक्तों ने बताया कि इससे पूर्व 12 बार कावड़ लाई जा चुकी है। इस बार भी सभी भक्तों को जिम्मेदारी दी गई है। देवधाम नटनी के 12 धर्मपुरा से 13वीं डाक कावड़ हम यहाँ से 17 तारीख को रवानगी लेंगे और भोले की कृपा से यहाँ पर हम 23 तारीख को वापस डाक कावड़ में हाथ चढ़ाएंगे। प्रथम मीटिंग यही है कि कितने लोग जा रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या क्या हमें सुविधाएं वहाँ पर करनी है, कि गाड़ी का भी है, खाने का भी है, तो वो पर्टिकुलर सभी एक आदमी को हम जिम्मेवारी दे देंगे और वो उस जिम्मेवारी पे खरा उतरेगा और हम पूरी यूथ को लेकर पूरी मजबूती से इस जैसे 12 कावड़ पहले आ चुकी है तो 13वीं कावड़ भी हम ऐसे ही संपन्न करेंगे। मालाखेड़ा कस्बे में सोमवार की शाम जगन्नाथ जी महाराज की रथ यात्रा पई गेट से स्थित मंदिर से निकाली गई। यहां भगवान की मूर्ति को इंद्र विमान में विराजमान कर आरती के साथ भव्य रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। इसके बाद देर रात रथ यात्रा तुलसी राम जी के बगीचे पहुंची। इस दौरान रथ यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं भजन गाते हुए चल रही थी। वहीं कई स्थानों पर प्याऊ लगाने के साथ ही प्रसाद वितरण भी किया गया। जगन्नाथ जी महाराज के सेवक राकेश कुमार दीक्षित, अजय कुमार हरिओम और शिव कुमार दीक्षित ने आयोजन की जानकारी दी। यहाँ 2 जुलाई को विशाल मेला भरेगा और रात्रि को वरमाला महोत्सव होगा। उधर थाना अधिकारी हितेश कुमार पुलिस कर्मियों के साथ तैनात रहे। उधर मालाखेड़ा में जगन्नाथ जी के रथ के आगे हरे कृष्णा हरे राम मंत्र उच्चारण के साथ भक्त चलते रहे। अलवर से डॉक्टर विजयपाल यादव की टीम यह मंत्र उच्चारण करते हुए चल रही थी। वहीं मालाखेड़ा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान लापरवाही का नमूना सामने आया। ऐसे में हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। टूटी सड़क और कीचड़ के कारण साहू मोहल्ले में रथ यात्रा की बैंड ट्रॉली का पहिया गड्ढे में फंस गया। ऐसे में बड़ी दुर्घटना होते होते बची। ट्रॉली को निकालकर दूसरा पहिया लाने में करीब आधा घंटा लगा और इस दौरान रथ यात्रा रुकी रही। शिविरा पंचांग के अनुसार शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई से शुरू हो गया, लेकिन बारिश की वजह से मालाखेड़ा क्षेत्र के स्कूलों में बालक बालिका कम संख्या में पहुंचे। महुआ खुर्द सीनियर स्कूल परिसर में भी पानी भर गया। ऐसे में बच्चों सहित स्टाफ ने परेशानी उठाई। संस्था प्रधान भगवान साई शर्मा और शिक्षकों के अनुसार बारिश के कारण विद्यार्थी कम संख्या में पहुँच पाए हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-26 का पहला दिन 1 जुलाई जो शिविरा के अनुसार से शुरू हुआ है, वहीं नियत समय पर स्कूली बच्चे नहीं पहुंच पाए क्योंकि सुबह 5 बजे से क्षेत्र में बारिश हो रही है। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल महुआ खुर्द का प्रांगण नीचा है, जहां पूरा बारिश के पानी से भर गया और उसी से होकर बच्चे अपने विद्यालय में बहुत कम संख्या में पहुंचे हैं। लेकिन पहला दिन बच्चों के लिए सुकून भरा रहा है और बारिश के चलते बहुत कम संख्या विद्यालयों में बच्चों की रही है। मैं उदेश सिंह। उधर सुमेल सीनियर स्कूल के आसपास अतिक्रमण रहने से पानी की निकासी नहीं हो पाती। ऐसे में स्कूल परिसर के अलावा आसपास के घरों में पानी रुक गया। यहाँ पानी की निकासी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। इसके अलावा पास में स्थित जोहड़ पर भी अतिक्रमण हो रहा है। ऐसे में बारिश का पानी जोहड़ में जाने के बजाय घरों और स्कूलों में भर जाता है। मालाखेड़ा में मंगलवार सुबह 7 बजे तक 29 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद भी वर्षा का दौर जारी रहा। उधर तहसील परिसर जलमग्न हो गया। यहाँ नए भवन का निर्माण किया गया है, लेकिन पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में डेड राइटर, स्टाम्प वेंडर, स्टाफ और ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मंगल को मालाखेड़ा क्षेत्र में जल ही जल नजर आया, जिसके चलते तहसील परिसर जलमग्न हो गया। वहीं इसमें काम करने वाले कर्मचारी अपने बाइक से आए, जो पानी में निकाल कर ही अपने कार्यालय तक पहुँचे। वहीं मालाखेड़ा कस्बे में भी जगह जगह पानी भर गया और पहले बार मानसून की सुबह 7 बजे तक बारिश हुई है, जो 29 mm बारिश होने से सभी जगह जहां पानी का निकास नहीं था वहां पर पानी भर गया। और इस प्रकार से पानी निकालने की व्यवस्था करने वाले विभाग के परिसर में ही जलमग्न रहा, तो दूसरी जगह तो परेशानी होनी ही है। मैं अवधेश सिंह।
उधर मालखेड़ा के रेलवे स्टेशन मार्ग, सुभाष चौक, भंडारा की बगीची और फकीर बस्ती सहित अन्य जगहों पर पानी भर गया। इसके अलावा राहगीरों का आना जाना मुश्किल बन रहा। नगर पालिका क्षेत्र में साफ सफाई और नाला निर्माण की सही व्यवस्था नहीं होने का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उधर वार्ड 4 निवासी हेमंत कुमार शर्मा, नवीन कुमार, साहिल महेंद्र, सुगन सैनी और पप्पू सैनी आदि के अनुसार पुराने नालों की मरम्मत और सफाई की जरूरत बनी हुई है। इसके अलावा शाम मंदिर से लेकर सुभाष चौक तक नाला निर्माण का अभाव है। कस्बे के कई वार्डों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। इस समस्या के निदान के लिए एसडीएम नवज्योति कवरिया को सामाजिक कार्यकर्ता सुगन सैनी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया है। ग्राम बुर्जे स्थित शिव परिवार एवं हनुमान जी के मंदिर की वर्षगांठ मनाई गई। इस उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धालु गोवर्धन कुमार सैनी ने बताया कि गांव में वे 18 वर्ष पहले सबसे पहले कांवड़ लेने गए थे। इसके बाद उनकी शिव परिवार मंदिर निर्माण की आकांक्षा थी, जिसे उन्होंने रिटायरमेंट होने के बाद पूरा किया। मंदिर की वर्षगांठ पर हर साल भंडारे का आयोजन किया जाता है। ग्राम बुर्जा में आज से करीब 18 साल पहले गोवर्धन कुमार सैनी जी कांवड़ लेने गए थे। सबसे पहले कांवड़ लाने के बाद इन्होंने संकल्प किया कि अपना रिटायरमेंट होने के बाद शिव परिवार मंदिर की स्थापना कराएंगे। इसके बाद रिटायरमेंट के बाद इन्होंने गांव के खेत में या शिव परिवार मंदिर की और हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई। ये मंदिर की स्थापना हुई 30 वर्ष पूरे हुए जो तवस लगाए। हर वर्ष इस मंदिर पे खीर मालपुआ अलग अलग बदल के भंडारा चलता रहता है और आगे भी चलता रहेगा। राजगढ़ के ग्राम थोसड़ा में सड़क के समीप गहरा गड्ढा दुर्घटना का सबब बना हुआ है। ग्राम पंचायत की उदासीनता के चलते यहां गहरा गड्ढा बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया। इसके चलते बारिश के दिनों में दुर्घटना घटित हो सकती है। ग्रामीणों ने बताया कि इस वजह से पानी बढ़ने से मकान में दरारें भी आ गई हैं। लोगों ने इस गड्ढे को तुरंत भरवाने की मांग की है। नटनी का 12 रोड स्थित परसा का बास ग्राम पंचायत में मंगलवार सुबह से जोरदार बरसात का दौर चला। ऐसे में घरों के अंदर पानी भर गया। ग्रामीण सोनलाल के अनुसार रोड से नीचे बसावट होने की वजह से हर बार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। हाल ही में नटनी का 12 से मालाखेड़ा तक रोड बनाया गया था, लेकिन पानी का निकास नहीं हो पाता। साथ ही बीमारियां फैलने का अंदेशा बना हुआ है। देखो, मौसम को देखते हुए बारिश तो खूब काफ़ी अच्छी हुई है। अच्छी क्या, बहुत ही ज़्यादा हो गई, जिससे कि क्या गांव में पानी भर गया, घरों में पानी घुसने लग गया। इसकी वजह से क्या है कि सभी ग्रामीणों को बहुत ही दिक्कत हो रही है आने जाने में। स्कूल जो बच्चे जाते हैं उनको भी आने जाने में दिक्कत हो रही है, और जो मजदूरी करते हैं और जाते हैं मजदूरी करने के लिए उनको बहुत दिक्कत हो रही है, और ये सभी समस्या बनी हुई है गाँव में। अच्छा, अब जैसे पानी कितने दिन तक अगर बरसात आए, कितने दिन बाद सूखेगा, मच्छर भी पनपेंगे? हाँ, ये तो क्या है कि देखो मच्छर भी पैदा होंगे इसमें, और जो भी पानी में बदबू आने लग जाती है। करीबन 5-7 दिन तक पानी भरा रहता है, उसके बाद में सूखता है धीरे धीरे। अच्छा, जब बरसात रुक जाती है तब जाओ? हाँ, बारिश से रुकने के बाद भी 4-5 दिन तक भरा रहता है पानी। तो बीमारी का डर रहता है? बीमारी का डर है, और आने जाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं। हाँ, घरों में सीलन आ जाती है। दीवारें जो एक तो क्या है कि जो ईंट की जो कच्ची दीवार थी वो तो गिर भी गई है। बारिश में पानी की बहुत समस्या है, पानी भर जाता है हमें, और बच्चे जो स्कूल जाने के लिए परेशान होते हैं, और मजदूर है जो मजदूरी करने के लिए जाते हैं तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अकबरपुर क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में नए सत्र की पढ़ाई 1 जुलाई से शुरू हो गई। हालांकि पहले दिन बरसात के चलते बच्चे कम तादाद में पहुंचे। स्थानीय सीनियर स्कूल प्राचार्य अमित वशिष्ठ ने बताया कि वर्षा की वजह से विद्यार्थी नहीं आ पाए। पिछले वर्ष से 21 जून से विद्यालय खुलते थे, लेकिन इस बार शिक्षा मंत्री ने 1 जुलाई से ही स्कूल खोलने का निर्णय लिया था। आज प्रथम दिवस है, विद्यालय खुले हैं लगभग 1.5 महीने की छुट्टी के बाद। पिछली बार शिक्षा मंत्री जी ने ये निर्णय लिया था कि इस बार 21 जून के बाद विद्यालय नहीं खुलेंगे, क्योंकि पिछले कई सालों से 21 जून के बाद विद्यालय 30 जून तक खुलते थे। चूँकि राजस्थान एक गर्म प्रदेश है, इसलिए उस समय उनका खुलना नहीं खुलने के बराबर था, क्योंकि या तो अध्यापक जो हमारे होते थे उनके पास कैजुअल लीव होती थी, वो सीएल लेते थे, और बच्चे भी नहीं आते थे। जो मानसिकता थी वो ये थी कि भाई 1 जुलाई से स्कूल जाना है। तो सरकार का अच्छा निर्णय है, लेकिन आज वर्षा हुई है और काफ़ी अतिवृष्टि रही है आज पूरे अलवर ज़िले में, इसलिए बच्चों की संख्या बिल्कुल नगण्य है, और निश्चित रूप से कल बच्चे विद्यालय में आएंगे। और अच्छी बात यह है कि इस बार विभाग के द्वारा भी आज पहले दिन ही वर्क बुक कुछ क्लासेज की इशू की जा रही है, जिन्हें लेकर के आया जा चुका है। तो 17 रंग के प्रारंभिक शिक्षा विभाग बिल्कुल अपनी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखे हुए है।
अलवर जिले की शान कहे जाने वाली सिलिसेट झील पर इन दिनों मौसम सुहावना होने के कारण पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। सुबह से बरसात के चलते मौसम खुशनुमा हो गया और सैलानियों ने घूमने का आनंद उठाया। साथ ही नौकायन भी किया। बारिश के दिनों में पहाड़ी की हरियाली को देखकर पर्यटक खुश नजर आए। उन्होंने कैमरे में इस नज़ारे को कैद भी किया। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती जोगरावर का बास की रुंद में 25वीं श्रीमद् भागवत कथा जारी है। छठे दिन गोवर्धन पूजा का संवाद सुनाकर झांकी भी सजाएगी। इस दौरान भजनों पर महिलाओं ने जमकर नृत्य किया। कथा का वाचन उदयभान शास्त्री द्वारा किया जा रहा है। इसका समापन 2 जुलाई को होगा। नौगांव स्थित रिया गार्डन में मेघवाल विकास समिति की कार्यकारिणी ने शपथ ग्रहण की। जिलाध्यक्ष मिर्चू राम सांवरिया, कोषाध्यक्ष रतनलाल, महासचिव धर्मपाल आदि ने शपथ दिलाई। ब्लॉक नौगांव के नवनियुक्त अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद, उपाध्यक्ष बुधराम, सचिन कुमार सहित राम कुमार और हरि सिंह आदि पदाधिकारियों ने शपथ ली। गिरिराज प्रसाद ने बताया कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर लाइब्रेरी खोलने और बालिका शिक्षा की दिशा में प्रयास होंगे। विकास समिति ब्लॉक नौगांव के आज शपथ ग्रहण समारोह में मुझे अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर शपथ ग्रहण समारोह करवाया गया, जिसमें अलवर मेघवाल विकास समिति के जिलाध्यक्ष श्री मिर्चू राम सांवरिया जी एवं उनके साथ अन्य पदाधिकारी। राजकीय महाविद्यालय खैरतल में मंगलवार को एनएसएस द्वारा हरियालो राजस्थान के अंतर्गत 350 पौधे लगाए गए। प्राचार्य डॉक्टर नीतू जेवरिया के अनुसार बारिश आने से पूर्व ही स्वयं सेवकों ने पौधे लगाने का संकल्प लिया था। उधर कार्यक्रम अधिकारी साक्षी जैन ने जानकारी दी कि समाजसेवी व पर्यावरणविद आरडी मिश्रा, संस्कृत विद्यालय प्रधानाचार्य वरिष्ठ अध्यापक अजीत सिंह, रमेश चंद्र गुप्ता और नगर परिषद आयुक्त के सहयोग से पौधरोपण अभियान चलाया गया। वहीं संकाय सदस्य डॉक्टर दीपक चंदवानी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों ने 350 पौधे लगाए। खैरतल की पुरानी अनाज मंडी से श्री खाटू श्याम मंदिर का 5वां स्थापना दिवस एवं वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इसके तहत सोमवार की शाम 251 ध्वजों के साथ श्याम बाबा की रथ यात्रा निकाली गई। इसके बाद महाआरती का आयोजन हुआ और श्याम बाबा के जयकारे गूंजते रहे। इस दौरान पुलिस का भी पुख्ता बंदोबस्त रहा। खैरतल पुलिस ने गाड़ी में सवार 2 लोगों पर फायरिंग मामले में 2 बदमाश गिरफ्तार किए हैं। इनमें पवन चौधरी और लोकेश प्रजापत शामिल हैं। एसपी मनीष कुमार के अनुसार सूचना मिलने पर पुलिस खैरतल रोड पहुंची, जहां एक वाहन पलटा हुआ मिला। यहां मौजूद हेम सिंह ने सूचना दी कि वे अपने साथी उपेंद्र के साथ गांव जा रहा था और मार्ग में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से उपेंद्र घायल भी हो गया था। इसके बाद थाना प्रभारी अंकेश कुमार ने अनुसंधान शुरू किया और विशेष टीम ने दोनों बदमाशों को पकड़कर हथियार जब्त किए। कल 30 जून को करीब 12:30 बजे ततारपुर थाने पे सूचना मिलती है कि नंगली ओजा में एक टोनी उर्फ मोहित कुमार जो है, इनके घर पे बीती रात जो कि 29 तारीख को कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है और जिन लोगों ने लड़ाई झगड़ा किया है वो लोग जो हैं वो लोग एक गाड़ी में जा रहे थे और उन पे कुछ बदमाशों ने फायरिंग करी है और उनमें से एक घायल भी हो गया था फायरिंग में। तो तुरंत सूचना मिलने पर जो है ततारपुर थाने की टीम जो है वो एक्टिव हुई और इलाके के अंदर जो है टीमें रवाना करी गई। तो एक गाड़ी जो है बोलेनो वो पलटी हुई मिली और एक जो है घायल अवस्था में उपेंद्र सेन नाम का एक आदमी मिला वहाँ पे। तो इसी के चलते जो है एक मुकदमा दर्ज किया जाता है कल और 24 घंटे के अंदर अंदर जो फायरिंग के जो मुलजिम थे उनको हमने अरेस्ट कर लिया है और गिरफ्तार जो आरोपी हैं उन दोनों से जो हथियार यूज़ में लिए गए थे फायरिंग के दौरान वो भी हमने जो है जब्त कर लिए और जो गाड़ी जो यूज़ ली गई थी वो भी हमने डिटेन कर लिए और जितने भी इस घटना में 2 के अरेस्ट के अलावा और जितने भी सहयोगी हैं उनके नाम हमने आइडेंटिफाई सभी के कर लिए। तो पहले इनके घर पे झगड़ा हुआ बताया जी, उसमें भी कोई एफआईआर? जी, उसमें भी एफआईआर हुई है और उसमें भी सभी लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है और कुछ लोगों को हमने दस्तयाब भी किया है जिनसे अभी प्रारंभिक पूछताछ चल रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया या कोई हथियार भी इनसे बरामद किया? जी, 2 जो फायरिंग का जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें
2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पवन चौधरी पुत्र श्री दिलीप सिंह, जाति जाट, नंगली ओझा का रहने वाला है, और दूसरा लोकेश प्रजापत पुत्र श्री सुरेश कुमार, ये मातोर का रहने वाला है। बड़ौदा में अलवर भरतपुर रोड पर व्यापार संघ द्वारा मीठे पानी की प्याऊ लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया। संगठन से जुड़े रिंकू खंडेलवाल ने बताया कि गुरु पूर्णिमा से पूर्व धर्मार्थ प्याऊ लगाकर प्रसाद वितरण संपन्न हुआ। सभी व्यापारियों ने राहगीरों और वाहन चालकों को शरबत एवं ठंडाई पिलाई। कार्मिक विभाग में कार्यरत उप शासन सचिव दुष्यंत शर्मा सेवानिवृत्त हो गए हैं। समारोह में अलवर से भी अनेक प्रतिनिधि शामिल हुए। शासन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल से लाइब्रेरी तक सहकर्मियों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। साथ ही उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने पुष्प गुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अलवर के पूर्व कर्मचारी नेता सतीश तिवारी, कमलेश टोंगड़ा, देवेंद्र कौशिक सहित अनेक लोग पहुंचे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा की महिला पार्षद से छेड़छाड़ और परिवार से की गाली गलौज। जिला अस्पताल के समीप बदमाश युवकों ने की हरकत। बारिश से सड़कें हुई लबालब और दुकानों में घुसा पानी। वहीं दोपहिया चालकों एवं राहगीरों ने उठाई भारी परेशानी। युवक की हत्या के 2 दोषियों को ही उम्र कैद। उधार की रकम को लेकर नैतला निवासी व्यक्ति का हुआ था मर्डर। और दहेज की खातिर विवाहिता की हत्या कर कुएं में फेंका। खरखड़ा में हुई घटना के बाद पियर पक्ष ने करवाई रिपोर्ट। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।